दोस्तों आप किसी भी ट्रैक्टर को देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरी गाड़ियों से अलग इन ट्रैक्टर्स के साइलेंसर स्टीयरिंग के आगे लगे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर्स के ये साइलेंसर पीछे की ओर क्यों नहीं होते? तो आपको बता दें कि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी है जिसे आलीशान दिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए इंजन के पास ही इस साइलेंसर को लगा दिया जाता है। इससे बेकार में एक लंबी एग्जॉस्ट पाइप लगाने का खर्च तो बचता ही है, साथ ही में मेंटेनेंस के टाइम पर मैकेनिक को बहुत मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और न ही ट्रैक्टर को जैक लगाकर उठाना पड़ता है। वैसे भी ट्रैक्टर को उबड़ खाबड़ जगहों और कीचड़ में चलाना होता है और इसके पीछे जो दूसरी मशीनें लगाई जाती हैं जैसे ट्रॉली, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल वगैरह, वो भी सही से काम नहीं कर पाती अगर ये साइलेंसर इसका पीछे होता। तो दोस्तों अब तो आपको ट्रैक्टर के साइलेंसर को ऊपर लगाने का लॉजिक समझ आ गया होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के पीछे ये एक्स निशान क्यों होता है? दोस्तों आपने ट्रेन के पीछे अक्सर देखा होगा कि एक एक्स निशान बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दोस्तों ट्रेन की लास्ट बोगी पर पाया जाने वाला ये एक्स ये बताता है कि ट्रेन की आखिरी बोगी भी सिग्नल पार कर चुकी है। इस सेफ्टी सिग्नल को देखे बिना स्टेशन मास्टर अगली ट्रेन को पास होने की परमिशन नहीं देता। एटीएम अब लगभग 50 वर्षों से है और ये अब तक के सबसे कन्वीनियंट आविष्कारों में से एक है। कभी आपने सोचा है कि ज्यादातर पिन में केवल 4 अंक ही क्यों होते हैं? क्या एक लंबा पिन रखना समझदारी नहीं होती ताकि कोई और उसे गेस न कर सके? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले एटीएम मशीन का पिन 6 अंक का हुआ करता था, लेकिन एटीएम मशीन के इन्वेंटर की बीवी को केवल 4 अंक ही याद रहते थे, इसलिए उनके पिन को 4 अंक का कर दिया गया। है ना कमाल की बात। बबल रैप फोड़ना किसे नहीं पसंद। हम जब भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो जिस बबल रैप से वो चीज रैप होकर आई होती है हम तुरंत उस बबल रैप को फोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों हम बताते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बबल रैप पॉप करने से लोगों का तनाव कम होता है और लोग शांति का अनुभव करते हैं। आपने एक ना एक बार ये जरूर सोचा होगा कि शेफ अपने सिर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। दरअसल इसकी कई वजह है। शेफ टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो खाना बना रहे हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाए। ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है। साथ में जो शेफ की टोपी होती है वो उसकी स्किल को बताती है, यानी कि शेफ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। यानी कि अगर शेफ के सिर में 100 से ज्यादा फोल्ड वाली टोपी है तो उसका मतलब है कि शेफ 100 से ज्यादा तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, जो शेफ के स्कूल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें हर एक लेवल के शेफ के लिए अलग अलग टोपी होती है। जब शेफ का प्रमोशन होता है तो उसकी टोपी चेंज हो जाती है। दोस्तों झरने दुनिया की वो खूबसूरत चीज है जिसे हर कोई देखना चाहता है। आपने भी कभी न कभी इन्हें देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक झरना ऐसा भी है जो कहीं और से नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के अंदर से निकलता है। जी हाँ दोस्तों, असल में चीन की लाइबियन इंटरनेशनल बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जहाँ से कुछ 121 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 108 मीटर ऊंचा झरना गिरता दिखाई देता है। बता दें कि इस झरने को बिल्डिंग के मैनेजमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जा सकता है। बता दें कि इस झरने को चलाने के लिए इसका 1 घंटे का खर्चा करीब $100 तक आता है, जो लोगों को फिजूल की खर्ची लगती है। और यही वजह है कि जब से ये झरना बनकर तैयार हुआ है तब से सिर्फ इसे 6 बार ही चलाया गया है। इस होटल को देखो, इसका नाम है प्रिजन होटल। इसके अंदर आपको किसी कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हर चीज एक जेल की तरह डिजाइन की गई है। यहाँ टेबल और सीट भी जेल वाली थीम की तरह बनाई गई है। और बस इतना ही नहीं, इसका खाना भी जेल जैसा दिखता है पर खाने में टेस्टी होता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कंफर्ट सिटी एक ऐसा शहर है जो दिखने में किसी पेंटिंग से कम नहीं है। असल में देखने में ये शहर किसी लैंडस्केप पेंटिंग की तरह लगता है जिसमें चटक रंग की इमारतें ड्रॉ की गई हो। दोस्तों इस जगह को 3 दोस्तों ने मिलकर डिजाइन किया था जिसे बनाने में कुल 11 साल का वक्त लगा। फिलहाल इस लीगो टाउन में 20,000 लोगों की आबादी रहती है और इस शहर को देखने के बाद अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि साधारण मटेरियल और तकनीक का इस्तेमाल करके डिजाइनर्स ने क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल किया है। इस पूरे शहर में 8,500 फ्लैट्स बनाए गए हैं और डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर महीने तकरीबन 200 फ्लैट्स बिक जाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसी छोटी सी नदी के बारे में सुना है जो बमुश्किल 4-5 घरों तक ही बहती हो? असल में इस नदी का नाम रो रिवर है और ये अमेरिका के मोंटाना में बहती है और फिर कुछ मीटर बाद ही ये मिजूरी नदी में मिल जाती है। दुनिया की इस सबसे छोटी नदी की लंबाई सिर्फ 201 फीट यानी कि 61 मीटर है। दोस्तों रो रिवर 6 से 8 फीट यानी कि 2.5 मीटर तक गहरी है
और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसे सबसे छोटी नदी का दर्जा मिल चुका है। तोता नकल में कितना माहिर होता है ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि शब्दों को रटने में उसे महारत हासिल है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तोते से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने मुंह से आईफोन की रिंगटोन निकाल रहा है। दरअसल ये तोता अपने मालिक के मोबाइल के रिंगटोन को इतनी बार सुन चुका है कि अब ये हूबहू इसकी नकल करने लगा। हैरान करने वाली बात ये है कि अब ये तोता हर किसी आईफोन के रिंगटोन की आवाज निकालने लगता है। कभी कभी तो उसका मालिक भी धोखा खा जाता है। तो इसे आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही।